मैं सुमन कुमार आप लोगों के बीच में आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक को लेके आया हूं कि जब बहुत सारे लोग काम करते हैं हम लोगों के स्मार्ट वैल्यू में, तो कई सारे ऐसे एसोसिएट हैं जिसको ये नहीं पता होता है कि हम काउंसलिंग में अपने इन्वाइटी को कैसे ले जाएं और इन्वाइटी को कौन सा फॉर्म भराना होता है ये नहीं मालूम होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस फॉर्म को भराते हैं काउंसलिंग से पहले, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने बिजनेस में क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं और इनवाइट करने के बाद उसे क्या करना होता है, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसे कैरियर काउंसलिंग में, जहां पर काउंसलिंग प्रोग्राम होता है, प्लान शो होता है, वहां पर हम उसे एंट्री कराते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग कराने के लिए मतलब किस व्यक्ति को कौन सा फॉर्म बोल करके हम भराएंगे, तो सबसे पहले मैं आज जिस फॉर्म के ऊपर बात करने जा रहा हूँ इसे कैरियर काउंसलिंग बोल सकते हैं, हेल्थ काउंसलिंग बोल सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग फॉर्म बोल सकते हैं। क्योंकि आज हमारे बीच में कौन है, स्टूडेंट है तो उन्हें कैरियर काउंसलिंग लेकर के बात करेंगे। अगर कोई हेल्थ पर्सन है, मतलब किसी को हेल्थ में कैरियर बनाना है या कोई बीमार है, तो वैसे लोगों को हमें क्या करना है, हेल्थ काउंसलिंग फॉर्म बोल के बात करना है। या ऐसे लोग जो पढ़ाई लिखाई किए हैं, उनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, उन्हें किसी काम की जरूरत है, तो वैसे बेरोजगार पर्सन को हम एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग फॉर्म बोल करके इस फॉर्म को भराएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस फॉर्म को भराने में कौन कौन सा ऑप्शन होता है और कौन कौन सा ऑप्शन को कैसे भरना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि फॉर्म इंग्लिश में है, लेकिन दोस्तों इस फॉर्म को भरते समय आप अपने लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे संभव हो सके तो इंग्लिश के बड़ी अक्षरों में भरेंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिसे इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश जिसे नहीं आता है तो उन्हें डर लगता है कि मैं कैसे फॉर्म भरूंगा, फॉर्म भरने में डर लगता है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बातें करूंगा कि आप हिंदी में अपने फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और कहां पर यह फॉर्म को सबमिट करना होता है और क्या क्या इन फॉर्म को भरने में लगता है। तो चलिए सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म को देख लेते हैं। ये हमारा काउंसलिंग फॉर्म है, जिसमें सबसे पहले ऊपर पे लिखा होता है नाम। क्या लिखा होता है? नाम, नेम, NAME, नेम। नेम का मतलब होता है आपका नाम। आप अपना नाम इंग्लिश में भर सकते हैं, हिंदी में भर सकते हैं, या आप कोई अदर भाषा को आप जानते हैं तो आप उस भाषा में भी इसे भर सकते हैं। दूसरा क्या है? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है आपकी योग्यता, यानी आप कितने तक पढ़े लिखे हैं। आपकी जो भी पढ़ाई लिखाई है, 10वीं है, 12वीं है, जो भी है आप उसे यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद क्या है? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आपका व्यवसाय, यानी आपका पेशा, आप क्या करते हैं। पढ़ते हैं तो स्टूडेंट लिखेंगे, अगर घर में रहते हैं तो गृहिणी लिखेंगे, अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप अपना काम लिखेंगे कि मैं ये काम करता हूं। दैट मीन्स आपका क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद क्या है? क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन हो गया। ऑक्यूपेशन के बाद क्या है? एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पूरा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, जहां पर आपका कोई भी लेटर आपके घर तक पहुंच सके। यानी कि एड्रेस में क्या क्या शामिल होना चाहिए? आपके गांव का नाम, आपके वार्ड, क्योंकि हर पंचायत में हर जगह पर आपका वार्ड नंबर होता है। तो आप क्या करेंगे? अपने गांव का नाम लिखेंगे, गांव के नाम के साथ साथ अपना वार्ड नंबर लिखेंगे, ठीक है। अपना पंचायत लिख देंगे, कौन से पंचायत से है, उसमें वार्ड नंबर आपका क्या है, मतलब गांव का नाम, आपके पंचायत का नाम, आपके वार्ड का नाम। उसके बाद आपका पोस्ट कहाँ पड़ता है, आप अपना पोस्ट भर देंगे, अपना जिला भर देंगे और अपना पिन कोड भर देंगे कि आपका ये पिन कोड है, जिसके जरिए आपके घर पर कोई लेटर अगर जाए आपको इन्फॉर्मेशन करने के लिए, तो आपका पोस्टल एड्रेस होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या भरते हैं? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरने का मीन्स कि आपको अपना जो आधार कार्ड के ऊपर या मैट्रिक का सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वो आपको भरना है। लेकिन अगर आपका उम्र 18 साल से कम है, ध्यान रहे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मान लीजिए इस बार मैट्रिक का परीक्षा दिया तो उसका एज 18 साल नहीं पूरता। तो ऐसे कंडीशन में जिस भी व्यक्ति का एज 18 साल नहीं पूरा हुआ है वो अपने गार्जियन के साथ इस काउंसलिंग फॉर्म में आएंगे, काउंसलिंग सेशन में आएंगे। फॉर्म को भरना है और साथ में अपने गार्जियन को साथ में ले लेना है, ताकि बिना गार्जियन का 18 साल से नीचे वाले को यहाँ पर काउंसलिंग में बैठने का परमिशन नहीं दिया जाता है। गार्जियन मीन्स आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, या आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग जो आपका गार्जियनशिप में हो उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे आपको कॉल किया जा सके, व्हाट्सअप किया जा सके, ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जिसपे फोन आपका प्रॉपर लग जाए। उसके बाद क्या है? आपके पिताजी का नाम, आपके पापा जी का नाम लिखाएगा। उसके बाद दूसरा आपके पिताजी क्या करते हैं वो भरना है।
उसके बाद क्या है, आपके पिताजी का मंथली इनकम क्या है, ये भर देना है। उसके बाद लास्ट आता है कुछ क्वेश्चंस है जो आपको समझना है और उनको समझने के साथ आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डू यू थिंक कंप्यूटर एजुकेशन इज डिमांड ऑफ द मार्केट? क्या आज के समय में कंप्यूटर एजुकेशन का मार्केट में डिमांड है? यानी क्या आज के समय में कंप्यूटर सीखने का डिमांड है? आपका यस और नो में आंसर देना है। अगर आपके हिसाब से लगता है कि नहीं, आज कंप्यूटर का कोई वैल्यू नहीं है, कंप्यूटर नहीं सीखना चाहिए, तो आप नो करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कंप्यूटर हर किसी के लिए आज के डेट में जरूरी है सीखना। हर कोई विद्यार्थी या हो या कोई भी पर्सन हो, उसके लिए कंप्यूटर बहुत ही जरूरी पार्ट है, तो आप यस करेंगे। दूसरा चीज क्या है, डू यू थिंक विदाउट कंप्यूटर एजुकेशन योर कैरियर इज सिक्योर? कह रहा है कि क्या आज के समय में बिना कंप्यूटर सीखे आपका करियर सिक्योर हो सकता है? तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है, तो आप नो लिखेंगे। उसके बाद हैव एनी नॉलेज अबाउट कंप्यूटर? अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई नॉलेज है तो आपको यस लिखना है। और यस लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ यू प्लीज मेंशन, कि अगर आप यस करते हैं तो आप क्या जानते हैं, प्लीज उसको नीचे लिखिए। लिखने का जगह दिया हुआ है, आपको लिख लेना है कि मैं कंप्यूटर में क्या क्या चीज जानता हूं। उसके बाद क्या है कि अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते तो आप नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है इज एनीबडी ऑफ योर फैमिली हैव एनी डिजीज? कि आपके परिवार में कोई बीमार भी रहता है, उनके शरीर में कोई इस तरह का परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप उसे भी लिखें अगर आप यस करते हैं। कॉमन सी बात है, आज के डेट में हर परिवार में कुछ न कुछ समस्या तो रहता ही रहता है, तो आप यस करते हैं। यस करते हैं तो आपको लिखने का मौका देता है कि आपको क्या समस्या है, आपके परिवार में क्या समस्या है। जैसे इस व्यक्ति ने लिखा है गैस की समस्या है। गैस की समस्या मतलब ये गैस तो कॉमन सा प्रॉब्लम है, आज के डेट में सबके घर में, सबके परिवार में है, और गैस की समस्या ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, अब लिखा हुआ है राइट अबाउट योर एम ऑफ लाइफ इन फ्यू वर्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने एम को लिख ही नहीं पाते हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन कि आप अपने एम को लिखिए कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्यों करियर काउंसलिंग में आए हैं, आपको पढ़ाई करके या आपको काम करके या आपको जीवन में क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या है। एम का मीन्स क्या होता है, आपका उद्देश्य। आप जो काम कर रहे हैं आपका क्या उद्देश्य है, आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या उद्देश्य को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यानी कि आपके जीवन का कुछ अगर उद्देश्य है तो वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है रिकमेंडेड बाय। ये फॉर्म की जानकारी आपको किसके माध्यम से मिला, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये फॉर्म की जानकारी आपको किसके माध्यम से मिला, उसका रिकमेंडेड बाय में नाम लिखना है। आपको फलाने व्यक्ति के द्वारा आपको जानकारी मिला। उसके पास एक आईडी नंबर होता है, वो आईडी नंबर उसके अंदर उस आदमी से कांटेक्ट करके उसका आईडी नंबर ले लेना है। उसके बाद प्लेस, आप कहां पर इसका काउंसलिंग होने जा रहा है, काउंसलिंग का जगह आप यहाँ भर देंगे, उन्हीं से जानकारी मिल जाएगा कि आपको काउंसलिंग कहाँ होना है ना। तो जहां भी होना है, अगर पिरपैती हो रहा है तो पिरपैती, भागलपुर हो रहा है तो भागलपुर, पटना हो रहा है तो पटना, यानी कहीं पर भी पूरे देश में जहां पर भी आप काउंसलिंग हो रहा है तो काउंसलिंग का जगह लिख देंगे। उसके बाद कांटेक्ट नंबर, किसका कांटेक्ट नंबर, तो उस रिकमेंडेड बाय का कांटेक्ट नंबर आपको जरूर लिख देना है। साथ में किस तारीख को ये काउंसलिंग हो रहा है, आपका काउंसलिंग किस तारीख को है वो जरूर लिख देंगे। उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन लिखा हुआ है नीचे। सबसे पहले क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ रिकमेंडेशन, कि जिन्होंने आपको इस फॉर्म की जानकारी दी उनका नीचे साइन होना चाहिए। और दूसरे साइड क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके पहले आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन पॉइंट देख लेना है। सबसे पहले डिक्लेरेशन में क्या लिखा, आई विल गिव 90 मिनट फॉर द काउंसलिंग। ये जो काउंसलिंग का सेशन होता है वो 90 मिनट का होता है। 90 मिनट में आपको टू द पॉइंट एक एक चीज आपके कैरियर से रिलेटेड सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। यानी 90 मिनट का काउंसलिंग सेशन होता है, आपको 90 मिनट का समय देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज ट्रू, यानी आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें किसी भी तरह का कमी या कंफ्यूजन या त्रुटि पाया जाएगा तो आपको फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर दोबारा आपको इस काउंसलिंग से कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा है, आई विल मेंशन रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आपको
इस काउंसलिंग में 90 मिनट जो रहना है, तो इस काउंसलिंग के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वहां के आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये 3 कमिटमेंट आपको हर हाल में मानना है। इसके साथ में जब काउंसलिंग फॉर्म कंप्लीट हो गया तो आपको इसके साथ में अटैच करना है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो 10वीं पास का आपके पास एडमिट कार्ड होगा, मार्कशीट होगा, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट, आप जो भी क्लास तक पढ़ाई किए, 10th से लेकर ऊपर किसी भी क्लास तक का कोई भी एजुकेशनल प्रूफ होना चाहिए जिसमें एज क्लियर लिखा हो। दूसरा चीजें क्या है, आप अदर व्यक्ति है, स्टूडेंट के अलावे और कोई है, जैसे मान लीजिए हेल्थ पर्सन है, या कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, या कोई किसान है, तो हर किसी को तो रोजगार चाहिए आज के डेट में। तो अदर कोई भी व्यक्ति है जिसको पढ़ाई से लेना देना नहीं है, तो वो अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें 18 साल कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए और भारत सरकार के द्वारा वो डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, जैसे पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पासपोर्ट होता है। इनमें से कोई भी एक प्रूफ लगा करके आपको यहाँ पर एक फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो लग जाएगा, ऊपर में चिपका देंगे। सारा फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट लगा देंगे, डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आप साइन कर देंगे। और ये सारा चीज साइन करने के बाद आप जहां पर भी आपका काउंसलिंग का जगह है, जो भी जगह पे जहां सेंटर है काउंसलिंग का, वहां पर फिजिकली अपने से जा करके, या फिर आपको जिन्होंने बताया, क्योंकि हो सकता है आप अगर समय पे नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप जिसके माध्यम से, जिन्होंने आपको जानकारी दी, उनके पास बहुत सारे लोगों का फॉर्म होगा, वो एक बार जा करके सबमिट करेगा, तो आप उन्हें ये फॉर्म दे सकते हैं। और फॉर्म को देने के साथ साथ आपको इस काउंसलिंग सेशन के लिए 200 रुपये का चार्ज भी लगता है। तो दोस्तों 200 रुपया चार्ज आपको लगेगा। ये 200 रुपया बहुत नहीं होता है। आपका काउंसलिंग 1.5 घंटे के लिए आपका काउंसलिंग सेशन होगा और आपको A to Z लाइफ की पूरी डिटेल्स जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए 200 रुपये आपको लगता है, तो आप 200 रुपये उस पर्सन को दे देंगे। या आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं फिजिकली जाकर के ही जमा करूंगा, तो आप आकर के जमा कर सकते हैं। ऐसे भी तो काउंसलिंग में आपको आना ही आना है।